Hello बच्चों, let's see this question. The question says, a solid cylinder of radius r made up of a material of thermal conductivity K1 is surrounded by a hollow cylinder of inner radius r and outer radius 2r made of a material of thermal conductivity K2. The two ends of the combined system are maintained at two different temperatures. There is no loss of heat across the cylindrical surface and the system is in a steady state. The effective thermal conductivity of the system is। क्वेश्चन में कह रहा है कि एक सॉलिड सिलेंडर है जिसका कि रेडियस आर है और उसका थर्मल कंडक्टिविटी है K1। उसके बाहर एक होलो सिलेंडर है सराउंडेड बाय जिसका कि इनर रेडियस है आर और आउटर रेडियस है 2r। उसका थर्मल कंडक्टिविटी होलो सिलेंडर का थर्मल कंडक्टिविटी है K2। अच्छा, दोनों को एक तरह से पैरेलली कनेक्टेड है तो दो जो अलग अलग इंड है दोनों का टेम्परेचर अलग अलग है। ठीक है, कोई भी हीट लॉस नहीं हो रहा है और सिस्टम क्या है, स्टडी स्टेट में। तो क्वेश्चन में पूछ रहा है कि इफेक्टिव थर्मल कंडक्टिविटी सिस्टम का क्या है। तो पहले अपन ये समझते हैं, इसका की कॉन्सेप्ट अपन देखते हैं। की कॉन्सेप्ट कॉन्सेप्ट इस क्वेश्चन में तो एक चीज पता है कि डायग्राम से कि ये अगर सॉलिड सिलेंडर है, ये अगर सॉलिड सिलेंडर है तो इसके बाहर जो राउंडेड है वो क्या है, होलो सिलेंडर। होलो सिलेंडर होलो सिलेंडर ठीक है। अच्छा, ये जो इनर सिलेंडर है जो कि सॉलिड है बेसिकली, उसका रेडियस कितना है, इसका रेडियस है आर, इसका रेडियस है अपने पास आर और बाहरी रेडियस है कितना 2r। और इस दोनों का क्या बोला है, इफेक्टिव थर्मल कंडक्टिविटी। तो देखो ये दोनों एक तरह से क्या है, पैरेलली कनेक्टेड है, पैरेलली कनेक्टेड है। तो अब इसका की कॉन्सेप्ट डिस्कस करते हैं। जब भी कोई दो थर्मल कंडक्टर पैरेलली कनेक्टेड रहे तो उसमें जो हम लोग थर्मल रेजिस्टेंस निकालते हैं उसका फॉर्मूला होता है 1 बाय आर इक्विवेलेंट ऑफ थर्मल रेजिस्टेंस इज इक्वल टू 1/r1 प्लस 1/r2। अच्छा, आर क्या होता है, आर का फॉर्मूला क्या होता है, आर का फॉर्मूला होता है L/Ka। ठीक है, आर यहाँ पे क्या है, थर्मल रेजिस्टेंस है। एल हो जाता है लेंथ, के हो जाता है थर्मल कंडक्टिविटी और ए हो जाता है क्या, एरिया। ठीक है, तो अब अपन इसको इसमें पुट करते हैं। ये फॉर्मूला बेसिकली की कॉन्सेप्ट था। तो यहाँ पे आ गया 1/r इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/r1, 1/r1 प्लस 1/r2। अच्छा, आर इक्विवेलेंट में क्या आएगा, एल इक्विवेलेंट अपॉन, आर इक्विवेलेंट में आ जाएगा एल इक्विवेलेंट अपॉन के इक्विवेलेंट इंटू ए इक्विवेलेंट। ठीक है, आर वन में क्या आ जाएगा, आर वन में आएगा एल वन अपॉन के वन ए वन। तो ये आ जाएगा के वन ए वन अपॉन एल वन। सिमिलरली आर टू में आ जाएगा के टू ए टू अपॉन एल टू। तो अब देखो, अब अपन क्या करेंगे, के इक्विवेलेंट निकालना है। ठीक है, जब दोनों रोड को पैरेलली कनेक्ट किए, ठीक है, सिलेंडर को, तो लेंथ में कोई चेंज नहीं आया। तो लेंथ अपना कितना है, लेंथ अपना कितना है 2l। ठीक है, लेकिन एरिया हम देखो, एरिया क्या होता है, एरिया होता है नॉर्मली पाई आर स्क्वायर। ठीक है, ये इनर वाले का। लेकिन नेट एरिया कितना है 4r, मतलब 2r है। तो ये आ जाएगा पाई इंटू 2r का होल स्क्वायर, मतलब 4 पाई r स्क्वायर। ठीक है, 4 पाई r स्क्वायर क्या आ गया, ए इक्विवेलेंट यहाँ पर। तो अपन यहाँ पे एल इक्व ए इक्विवेलेंट में लिख दिए 4 इंटू पाई r स्क्वायर। अब देखो, पहले रोड का जो थर्मल, पहले सिलेंडर का जो थर्मल कंडक्टिविटी है वो है K1, एरिया है पाई आर स्क्वायर और लेंथ है एल। और दूसरे सिलेंडर का जो थर्मल कंडक्टिविटी है वो है K2, एरिया कितना है। देखो इसमें, इस केस में एरिया ये वाला जो खाली सरफेस है इसका एरिया निकालना है। तो इसका एरिया क्या होगा, इस पूरे में से। ठीक है, A2 का एरिया क्या होगा, इस पूरे में से, मतलब पाई इंटू 2r का होल स्क्वायर में से ये अंदर वाला अगर घटा देंगे तो ये हो जाएगा कितना, A2 का एरिया। तो ये आ गया 4 पाई r स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर, मतलब कि 3 पाई r स्क्वायर के बराबर। तो A2 आ गया कितना, A2 आ गया K2 इंटू 3 पाई r स्क्वायर और लेंथ तो सेम है। अब क्या करेंगे, कॉमन टर्म को कट कर देंगे। तो पाई आर स्क्वायर पाई आर स्क्वायर, एल 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 कट गया। ठीक है, अच्छा यहाँ पे लेंथ जो है 2l नहीं होगा, सिर्फ 2l होगा। तो देखो यहाँ से के इक्विवेलेंट कितना आ गया, के इक्विवेलेंट आ गया K1 प्लस
3k2 अपॉन 4 के बराबर। तो के इक्विवेलेंट आ गया k1 प्लस 3k2 अपॉन 4 के बराबर। हैंस ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।